नाज़रीन करामी, कुरान मजीद की एक मरूफ आयत का तर्जुमा है कि हक़ आया और बातिल मिट गया। बेशक बातिल को मिट ही जाना था। नाज़रीन, आज की हमारी वीडियो का मौज़ू असहाफ़ व नैला है, बल्कि तमीर काबा के सदियों बाद तक, इसके मकीन सदियों बाद तक आज की इस वीडियो का मौज़ू बनाया जाएगा। और इसी में असहाफ़ व नैला इन दोनों बुतों की पूरी कहानी भी शामिल होगी, जो एक बदतरीन गुनाह की पदाश में जीते जागते इंसानों से पत्थर की सूरत में तब्दील हो गए। लेकिन इन इबरत अंगेज़ और ईमान अफरोज़ वाक़यात में जाने से कबल Like, comment and subscribe. मुअज़्ज़ज़ हज़रात, ये फ़तह मक्का के वो मुबारक लम्हात थे जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उशाक के साथ एक पुरअमन और शफीक फ़ातिह की हादसा से मक्का में दाखिल हुए। पुरअमन के इस वादी से फ़ौत दर फ़ौत दार इस्लाम में दाखिल होने वाले खुशनसीब सहाबा कराम के अलावा सिवाय उन लोगों के जो कि हथियारों से लैस मुजाहिदीन पर हमले की जसारत कर सकें, सबको अमान दे दी और ख़ास तौर पर फरमाया, औरतों बूढ़ों बच्चों के अलावा जो भी अबू सुफियान के घर पनाह लेगा को भी अमान है। फिर उसके बाद जब आपने हरम काबा में अपने कदम रखे तो वहाँ पर मौजूद बुत, जिनकी तादाद 360 बताई जाती है, जनाब अली उल मुर्तज़ा के साथ तोड़ने का मुबारक काम किया। और नाज़रीन, जब आप इस अमल साला से फारिग हुए तो फिर रवायत के मुताबिक हरम काबा में मौजूद शिर्क की एक निशानी, जिनमें कई तस्वीर भी शामिल थीं, जिनमें अपने जद्द अमजद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के बनाए हुए खाना खुदा को पाक किया। जिसके बाद आपने सफ़ा व मरवा का कस किया, जहाँ दो बुत नाइल और इसहाक़ के नाम से मौजूद थे। सो हक़ के हाथों से बुत शिकनी की एक आला मिसाल कायम हो गई और यूं वो बातिल पत्थर मामूली कंकरियों की सूरत बिखरते हुए खाक होकर रह गए। लेकिन नाज़रीन, बहुत से दोस्त इस तरीके सच्चाई से बेखबर हैं कि नाइला और इसहाक़ इस हाथों से तराशे हुए सनम नहीं, बल्कि दो जिंदा इंसानों के मुजस्मे थे, जो एक गलीज गुनाह की पदाश में पत्थर के बना दिए गए और फिर सदियों तक शिर्क और ज़िल्लत की बदतरीन सूरत यहाँ मौजूद रही। लेकिन आज हम इस तरीक़ी वाक़े से अपने दोस्तों को ज़रूर आगाह करेंगे कि इसके नीचे कौन सी दास्तान दफन है। मोहतरम नाज़रीन, तारीख़ की मुस्तनद किताबों के मुताबिक मक्का में हज़रत इब्राहीम और आपके साहबजादे जनाब हज़रत इस्माईल खाना खुदा की तमीर के वक़्त यहाँ कोई इंसानी आबादी नहीं थी और ना ही पानी मैसर था। लेकिन फिर काफ़ी वक़्त गुजर जाने के बाद सबसे पहले कबीला जहरम ने आकर इस मुक़द्दस जगह को आबाद किया और बाद अज़ां इन्हें यहाँ से हिजरत करके यमन मुंतकिल होना पड़ा। मगर उस दौरान हज की इबादत का आगाज़ हो चुका था और ये लोग हर साल यमन से इस फरीज़े के लिए आया करते थे। इसी तसल्लुल से यमन का एक काफ़िला हज करने के लिए आया, जिनमें एक असाफ नामी मर्द और एक नैला नामी औरत शामिल थी। ये दोनों जब मक्का के करीब पहुँचे तो उन्होंने अपनी रफ्तार बढ़ाते हुए बाकी काफ़िले से पहले शान काबा में दाखिल होने की कोशिश की और जब वो इस मुक़द्दस इमारत में दाखिल हुए, उस वक़्त उन दोनों के सिवा वहाँ कोई नहीं था। शैतान रजीम ने इन्हें बहका दिया और वो दोनों अल्लाह के इस घर में इस बेहतरीन गुनाह के मुर्तकिब हुए, जिसे उर्फ़ आम में ज़िना कहा जाता है, क्योंकि इन दोनों के दरमियान मियाँ बीवी का नहीं बल्कि महज आशनाई का रिश्ता था। और रवायत के मुताबिक उन्होंने इस गुनाह का कसद किया तो अल्लाह ताला का गैज़ो गज़ब जोश में आया और ये दोनों हालात बरहनी में पत्थर के बुत में तब्दील हो गए। जब पहले काफ़िला वहाँ पहुँचे तो उन्होंने ये मंजर देखा तो उन्होंने इन दोनों बुतों में से एक को सफ़ा और दूसरे को मरवा के रास्ते में खड़ा कर दिया ताकि आने वाली नस्लें इनके अंजाम से बाखबर हो सकें। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, कबाइल की अखलाकी गिरावट का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता था कि पहले तो उन्होंने उसे खुदा समझकर पूजना शुरू कर दिया, फिर उसके आगे सजदे करने लगे और लोग अपनी मुरादें पूरे करने के लिए उसे मदद मांगने लगे। बल्कि ये बात यहाँ तक नहीं रहे, बल्कि 2 कदम आगे बढ़ी। लोग इस दास्तान को अपने हलकों में फ़ख्र से बयान करने लगे।